सरकार मस्त अभ्यर्थी पस्त। सूबे में भाजपा की सरकार को लगभग 4 वर्ष बीत चुके हैं। सरकार व्यस्त है, लेकिन कहाँ? मंदिर बनाने में, शहरों को भगवा रंग रंगने में या नाम बदलने में। फिर अभ्यर्थियों की खबर क्या लेंगे? 4 साल से भर्तियां लटकी हैं। अभ्यर्थी कभी ट्विटर पर गुहार लगाते तो कभी रवीश कुमार से। यूपी में नौकरियों की बाढ़ भी आती है, लेकिन सिर्फ कागजों तक। ऐसे में अभ्यर्थी क्या करें? कर भी क्या सकते हैं? धरना दे नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है। बेरोजगारी का मुद्दा गुमता जा रहा है। हमें ज़रूरत है खुद पर सोचने की। जब देश के 2 बड़े बड़े राज्य बाढ़ से डूबे हुए हैं, उस वक्त 3 दिन तक खबरों में सिर्फ राफेल छाया रहता है और बाढ़ की कोई खबर तक नहीं आती है। जो चैनल बेरोजगारी दिखाते हैं, हम उन्हें देखते तक नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे भर्ती की बात नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारे भर्ती की बात नहीं करते हैं, हम न्यूज़ चैनल देखना भी नहीं पसंद करते इस तरह के। तो क्या होगा आखिर? यूपी में 5 लाख से अधिक पद खाली हैं, जिसमें से 30,000 से अधिक सिर्फ राजस्व विभाग में हैं, जिनका ब्यौरा आज के न्यूज़पेपर्स की प्रमुख हेडलाइंस बनी। ये ब्यौरा सिर्फ कागजों तक सीमित होते हैं। इससे पहले भी लेखपाल की कई हजार पदों की वैकेंसी आ चुकी है और 3 साल से आ रही है, लेकिन सिर्फ कागजों में। आखिर कब तक ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन कितने पद कहाँ खाली हैं, इसकी डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको दे सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। राजस्व विभाग में रिक्त पद भरे जाएं तो 30,000 बेरोजगारों को मिले नौकरी। 95,621 सृजित पदों में से 30,000 पद खाली हैं। लाल फीताशाही जारी। भर्ती हो तो बेरोजगारों के लिए हर योग्यता के हिसाब से नौकरियां। परिषद रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई कर रहा है, जो कि पिछले 3 सालों से कर रहा है। चलिए हम पहले देख लेते हैं खबर, उसके बाद देखेंगे किस विभाग में कितनी पद खाली हैं। अवध में एक कहावत कही गई है, हाथ न गोड़ पहाड़ चढ़े जात हैं। प्रदेश में राजस्व विभाग का कामकाज कुछ इसी अंदाज में चल रहा है। इस विभाग में करीब 2,000 से अधिक सेवा संवर्ग हैं। इनमें फील्ड में आम लोगों की सहायता सहूलियत से जुड़े ज़्यादातर संवर्गों के 1/3 से 2/3 तक पद खाली हैं। कई सेवा समूहों के सभी पद खाली हो गए हैं, पर इन पदों पर भरने की कार्रवाई लाल फीताशाही में उलझ कर रह गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो राजस्व विभाग में सामूहिक रूप से 95,621 पद हैं। इनमें से समूह का के 1,004 पद, समूह खा के 1,116 पद, समूह गा के 67,524 और समूह घा के 25,977 पद हैं। इनमें से समूह का खा गा व घा के रिक्त पदों को मिला दें तो करीब 30,000 से अधिक पद खाली हैं। राजस्व प्रशासन में नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, सहायक चकबंदी अधिकारी, लेखपाल, आमीन, सर्वे, कानूनगो, प्रशासनिक अधिकारी, लिपिक, चेयरमैन, चकबंदीकर्ता, जरीबमैन जैसे संवर्गों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। ये पद भरे जाएं तो बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरियों में अवसर मिल सके। काम के बोझ से दबे और छोटी छोटी बातों पर कार्रवाई का सामना कर रहे तनावग्रस्त फील्ड कर्मचारियों को तभी कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन रिक्त पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती से पदोन्नति तक की सभी फाइलें लाल फीताशाही का शिकार रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। कहाँ पे कितने पद खाली हैं, उसके बाद हम आगे और बात करेंगे। प्रधानाध्यापक फील्ड संवर्ग में 10 पद हैं, जिसमें से 9 पद खाली हैं। भूलेख अधिकारी के 57 पद में से 57 यानी कि 100% पद खाली हैं। वहीं सहायक अध्यापक के भी 55 में से 55 पद खाली हैं।
राजस्व निरीक्षक की पद वैकेंसी सरकार नहीं निकालती है, जिसमें से करीब 1/4 से अधिक पद खाली हैं। लेखपाल की बात करें तो 7,019 पद खाली हैं। इसमें से पिछले 3 सालों से भर्तियां आ रही हैं और बदस्तूर वही स्थिति है, ना भर्ती आई है, बस अभ्यर्थी राह बाट जोह रहे हैं। यहाँ पे 17 में से 17 पद बस्तरदार की हैं। चेयरमैन के करीब 50% से अधिक पद खाली हैं। आगे बात करें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सभी को जोड़ दें तो यहाँ पे भी 50% से अधिक पद खाली हैं। वहीं कुछ और पदों की बात करें, सर्वे लेखपाल, सर्वे कानूनगो, इन सब में भी करीब 70% पद खाली हैं। आमीनों की बात करें तो यहाँ 1/3 पद खाली हैं। संग्रह अन्वेषक की बात करें तो 1/4 से अधिक पद खाली हैं। वहीं संग्रह तहसीलदार की बात करें तो 65-70% पद खाली हैं यहाँ पे भी। आगे हम अगर बात करते हैं तो विभिन्न और विभागों में करीब 30% पद और चकबंदी विभाग में करीब 60% से 70% तक पद खाली हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये विभिन्न पद हैं जो कि खाली हैं, लेकिन इनको भरने देखिए ये सारी रिक्तियां जो हैं 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार है। वर्तमान में कुछ संवर्गों की रिक्तियों में अंतर संभव है। इसमें से पिछले ज़्यादातर पदों पे कोई भर्ती नहीं हुई है। इसका मतलब प्रत्येक साल अगर बात करें तो करीब 5 से 6 हज़ार कर्मचारी रिटायर होते हैं राजस्व विभाग से। तो यानी अगर इनमें बात करें तो कुल मिला के पदों की संख्या ये बढ़ के यहाँ पे करीब 35 से 36 हज़ार से अधिक भी हो सकती है। काम बढ़ता जा रहा है, नए पद नहीं भर रहे हैं, खाली पद नहीं भर रहे हैं। विभाग से जुड़ी कर्मी बताते हैं कि राजस्व प्रशासन का कामकाज लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्व क्षेत्रों में जनसंख्या और विवाद बढ़ रहे हैं, उनके समाधान के दबाव का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। मॉनिटरिंग का तंत्र भी लगातार सुस्त हो रहा है। देशों में आपदा महामारी के साथ साथ किसानों की मदद, राशन वितरण, प्रवासी श्रमिकों का चिन्हांकन, स्किल और उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाने में राजस्व कर्मियों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। ऐसा तब हो रहा है जब इनके काम के लिए अलग अलग विभाग हैं, पर राजस्व कर्मियों के साथ सरकार की प्राथमिकता के हिसाब से नियमित तौर पर नए नए काम जुड़ते जा रहे हैं। इनमें से हर काम का टाइमलाइन फिक्स हो रही है और ऑनलाइन रिपोर्टिंग में तनिक भी भूल जालसाज को बढ़ाने वाली साजिश हो रही है। सेवा संघ के एक पदाधिकारी बताते हैं कि जिम्मेदारी निर्धारण के बाद यह भी नहीं देखा जाता कि फील्ड कर्मचारियों के पास 2-3 क्षेत्र में काम करने का अतिरिक्त दबाव है। एक कर्मचारी जिसे खुद उपस्थित होकर हर काम करना है, एक समय में सभी काम कैसे संभव हैं। आगे कुछ खबर हम और देखते हैं, फिर देखते हैं इनसे संबंधित अधिकारियों का क्या कहना है। राजस्व परिषद के चेयरमैन दीपक त्रिवेदी का कहना है, राजस्व विभाग में रिक्त पदों पर अलग अलग भर्ती आयोगों व प्रक्रिया से भरे जाते हैं। परिषद में लेखपालों के 5300 रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा था। आयोग ने अब 3 चयन वर्ग की रिक्तियों की एक साथ भरने के लिए प्रस्ताव मांगा है, उस पर कार्रवाई चल रही है। इसी तरह लेखपालों से राजस्व निरीक्षक के रिक्त पद भरने के लिए वरिष्ठता सूची फाइनल होनी है। इससे संबंधित प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति के 503 पद और सीधी भर्ती के 150 पद खाली हैं। राजस्व निरीक्षक की वरिष्ठता सूची फाइनल होते ही इन पदों को भरने की कार्रवाई बढ़ जाएगी। सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती का प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। इसी तरह तहसीलदार के स्वीकृत पदों 333 पद खाली हैं। तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए 5 वर्ष की आरकारी सेवा होनी चाहिए। वर्तमान में यह अधिकारी सेवा पूरी करने वाले पर्याप्त नगण्य तहसीलदार नहीं हैं।
वहीं आगे बात करते हैं सहायक भूलेख अधिकारी संवर्ग में भी एक कार्मिक यह कसौटी पूरा नहीं करता। त्रिवेदी ने बताया कि आर्यकारी सेवा शिथिलीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजने की कार्रवाई चल रही है। इसमें लगभग 60 कार्मिक उपलब्ध हो सकेंगे। डिप्टी कलेक्टर के 77 पदों पर पदोन्नति हो जाने के बाद तहसीलदार से विहीन हो गए हैं। इससे एक्सप्रेसवे में भूमि अर्जन संबंधी कार्य का प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के तहसीलदार उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अन्य रिक्त पदों पर भी भर्ती से संबंधित प्रस्ताव चल रहे हैं जो कि 3 साल से चल रहे हैं, क्योंकि सरकार ही नहीं चाहती कि ये भर्तियां पूरी हों। इसलिए वो नहीं चाहती कि किसी भी भर्ती को आगे बढ़ाया जाए जिनसे वो प्राइवेटाइजेशन को कैसे बढ़ावा दे सकेंगे। अब देखते हैं जो ओम प्रकाश दीक्षित कार्यवाहक प्रांतीय अध्यक्ष संग्रह अमीन क्या कहते हैं। संग्रह अमीनों के लिए राजस्व वसूली का मानक तय है, लेकिन संग्रह अमीन के पद रिक्त होते जा रहे हैं। वित्तीय संस्थान, बैंक स्टाफ, मनोरंजन, कर सहित विभिन्न विभागों की वसूली से जुड़े काम बढ़ते जा रहे हैं। सरकार रिक्त पदों को भरने को जगह संग्रह अमीनों के लिए वसूली का मानक बढ़ाती जा रही है, जिससे कर्मियों की परेशानी भी बढ़ रही है। रिक्त पद भरे जाने चाहिए और कार्य में वृद्धि के हिसाब से नए पद सृजित किए जाने चाहिए। हालांकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि नए पद सृजित नहीं होंगे, चाहे काम हो चाहे ना हो, चाहे जनता मरती रहे, हमसे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे शुक्ला जी क्या कह रहे हैं। प्रदेश में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर स्तर पर जितनी अधिक संख्या में रिक्तियां हैं, अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि फील्ड में राजस्व कर्मियों पर काम कितना अधिक दबाव है। सक्षम स्तर पर कई बार रिक्त पदों को भरने की मांग की गई, अभी तक नतीजा 0 ही रहा है। कार्य की अधिकता बढ़ने से संवर्गों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संवर्गों में निराशा बढ़ती जा रही है। संवर्ग तो वेतन पा रहे हैं, अभ्यर्थी जो इनकी तैयारी में सालों साल से लगे हुए हैं, उनके दुख को कौन समझेगा, उनकी तकलीफ़ों को कौन समझेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर इसी तरह रहा तो निश्चित रूप से ये अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक माहौल चारों तरफ से रहेगा। तो ये अभ्यर्थियों के लिए 2022 का अवसर ही बताएगा कि ऐसी सरकारों के साथ क्या किया जाना चाहिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। जो अभ्यर्थी बाहर रह के 5,000-7,000 रुपये प्रतिमाह खर्चा देता है, उसके लिए 4-4 साल 5-5 साल की भर्तियां लटकाना कितना उचित होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमें कुछ इसी तरह के मुद्दे से शामिल करें, जिससे कि हम आगे भी आप सभी को आवाज़ उठा सकें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये रही अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।